हेलो व्यूअर्स, मैं अनीता। आप सभी का अपने चैनल अनीता मैम ट्यूटोरियल्स पर एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम जीएसटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदते हैं तब यह टैक्स लगता है। जीएसटी को समझने के लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार करके रखी है। आइए इसके द्वारा हम जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वन नेशन वन टैक्स, इसे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि भारत में जीएसटी अप्लाई होने के बाद किसी भी स्टेट में सेम प्रोडक्ट पर सेम जीएसटी टैक्स अप्लाई होगा। जबकि जीएसटी से पहले जब वैट लगता था यानी वैल्यू एडेड टैक्स, तब अलग अलग स्टेट्स में एक ही प्रोडक्ट पर अलग अलग वैट टैक्स लगता था। भारत में इसे 1 जुलाई 2017 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में इसे 8 जुलाई 2017 को अप्लाई किया गया। जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि ये टैक्स जो है एंड यूज़र यानी कस्टमर को जो है वो पे करना होगा, जो इन गुड्स को जो है वो कंज्यूम करेगा और सर्विस को यूज़ करेगा। इट इज़ अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा जाता है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि गुड्स या कोई भी सामान महाराष्ट्र से एमपी में सप्लाई हो रहा है और इसे एमपी में सेल किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में गुड्स पर लगने वाला जो टैक्स है वो एमपी गवर्नमेंट को मिलेगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को नहीं। इसलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहा जाता है। इसका फ़ायदा ऐसे स्टेट्स को होगा जहाँ पे प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बहुत ही कम होते हैं और कंजम्पशन अधिक होता है, जैसे यूपी, एमपी जैसे स्टेट्स। It has replaced more than 15 central and state indirect tax such as CST, VAT service tax, entertainment tax, excise duty, luxury tax। जीएसटी ने जो है ये 15 से अधिक सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्स को जो है वो रिप्लेस किया है, जैसे कि सेंट्रल सर्विस टैक्स, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे हम मूवी देखने के लिए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स जो कि लग्जरियस होटल्स या रेस्टोरेंट में जो है हम जाते हैं, ऐसी कंडीशन में जो है जो टैक्स लगता था वो टैक्स भी जो है वो जीएसटी के ही अंदर जो है वो उसे रिजॉल्व कर लिया गया है। ऑक्ट्रॉय फॉर ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, इस तरह के कई डिफरेंट टैक्स जो कि 15 से अधिक थे, इन्हें जो है वो रिप्लेस करके जीएसटी को जो है वो लाया गया है। इन सभी टैक्सेस को जीएसटी में ही मर्ज कर दिया गया है। आइए, जीएसटी को हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं। इसे वैल्यू एडेड टैक्स क्यों कहा जाता है, इसे भी हम इस एग्जांपल के द्वारा हम समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि प्रोडक्ट पे 10% टैक्स जो है वो अप्लाई होता है, ऐसी कंडीशन में हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। देखिए, जो प्रीवियस सिस्टम था टैक्स का वो किस तरीके का था, पहले हम उसे जानेंगे, इसके बाद हम प्रेजेंट जो जीएसटी सिस्टम है उसे समझेंगे और इसके द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंडिया की गवर्नमेंट ने जो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया है ये कस्टमर या हमारे देश की जनता के लिए जो है ये बहुत ही एडवांटेजियस है। इससे कस्टमर को जो है वो बहुत ही फ़ायदा होगा। प्रीवियस सिस्टम में देखिए, यहाँ पर जो है अलग अलग जो है वो स्टेजेस हैं। जब प्रोडक्ट को जो है सबसे पहली स्टेज जो है जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जो गुड्स या प्रोडक्ट को तैयार करता है। नेक्स्ट स्टेज जो है जब वो प्रोडक्ट को तैयार करके डीलर को सेल करता है, डीलर रिटेलर को सेल करता है नेक्स्ट स्टेज में, और रिटेलर से फाइनली वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। इन चारों ही जो है स्टेजेस में हम प्रोडक्ट की वैल्यू को देखेंगे। यहाँ देखिए, प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर की इस स्टेज में जो है, मान लीजिए उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए 50 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेस किया और उसमें प्रोडक्शन की कॉस्ट और अपना प्रॉफिट जोड़ करके वैल्यू ऐड की 50 रुपीज़, यानी कि आइटम की कॉस्ट कितनी हो गई या तैयार किए गए प्रोडक्ट की 100 रुपीज़। अब इस 100 रुपीज़ टैक्स में जो है मैन्युफैक्चरर को 10% टैक्स देना होगा, तो उसने 100 का 10% यानी 10 रुपीज़ जो है ऐड कर लिया, यानी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 110 रुपीज़।
अब उसने जो है डीलर को 110 रुपीज़ में प्रोडक्ट को सेल कर दिया। अब डीलर ने भी जो है उसमें 10 रुपीज़ अपना प्रॉफिट ऐड किया, यानी वैल्यू ऐड हो गई 10 रुपीज़, यानी प्रोडक्ट की अब कॉस्ट कितनी हो गई 120। अब 10% इस पर टैक्स लग रहा है तो 120 का 10% 12 रुपीज़ हुआ। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई 132। अब डीलर जो है रिटेलर को सेल करेगा तो 132 रुपीज़, रेट की 132 में तो मुझे प्रोडक्ट ही पड़ा है, अब इसका वो 10 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट जोड़ेगा तो ये कितना हो गया 142। अब 10% टैक्स लगेगा यानी 142 पर 10% यानी 14.2 रुपीज़। अब इसको जब ऐड कर देंगे तो रिटेलर जो है, रिटेलर कंज्यूमर को जो है 156.2 रुपीज़ में जो है कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करेगा। अब जीएसटी अप्लाई होने के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट किस तरह से जो है कस्टमर तक पहुंचती है उसे भी हम देखते हैं। ये यहाँ पे सेम है, मैन्युफैक्चरर जो है 50 रुपीज़ का जो है रॉ मटेरियल जो है वो परचेस करते हैं, देन इसके बाद जो है प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ करके 50 रुपीज़ का वैल्यू ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी 100 रुपीज़। अब जो चेंजेस है यहाँ पर है, जो जीएसटी अप्लाई होगा वो टोटल 100 रुपीज़ कॉस्ट पर नहीं, जो वैल्यू ऐड हो रही यानी कि 50 रुपीज़ इसका 10% लगेगा तो 50 रुपीज़ का 10% कितना होगा 5 रुपीज़, तो यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई 105 रुपीज़। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो 105 रुपीज़ में जो है वो डीलर को प्रोडक्ट को सेल करेगा। अब डीलर के पास 105 रुपीज़ में वो प्रोडक्ट आ चुका है, अब वो उसमें 10 रुपीज़ अपने प्रॉफिट को जो है वो ऐड करेगा तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई 115। लेकिन जो 10% टैक्स लगेगा वो 115 पर नहीं, केवल वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है 10 रुपीज़ का, इस 10 रुपीज़ पर जो है 10% टैक्स लगेगा तो कितना होगा टैक्स 1 रुपया, ओनली 1 रुपी, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हो गई 116। इस कॉस्ट में डीलर जो है वो रिटेलर को सेल करेगा 116 रुपीज़ में। अब रिटेलर भी जो है वो अपना 10 रुपीज़ प्रॉफिट जो है वो ऐड करेगा तो ये हो गया 126, उसने वैल्यू ऐड की 10। अब इस जो वैल्यू एडेड है यानी कि 10 रुपीज़ है, इसका जो है 1% यानी कि 1 रुपी जो है वो ऐड होगा, 126 में जो है 1 रुपी ऐड हुआ यानी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी 127। अब लास्ट में जो एंड यूज़र या कस्टमर है उसको प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, यहाँ देखिए 127 रुपीज़ का, जबकि जो प्रीवियस टैक्स का सिस्टम था उसमें वही सेम प्रोडक्ट 156.2 रुपीज़ इतने में मिल रहा था। यानी जीएसटी अप्लाई होने पर जो है हमारे देश की जो जनता है, जो कस्टमर है, उससे कितना फ़ायदा होगा इस प्रेजेंटेशन के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी को समझते हैं। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी के अंदर जो है 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो हैं इसमें है जीएसटी के स्ट्रक्चर में। पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले हम आईजीएसटी की ही बात करते हैं। आईजीएसटी जो है किसी भी प्रोडक्ट पर लगने वाला वो मैक्सिमम टैक्स है। आईजीएसटी टैक्स जो है इंटर स्टेट की कंडीशन में लगता है, यानी जब प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे स्टेट से जो है परचेस किया जाता है और दूसरे ही स्टेट में जो है उसे सेल किया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारी कंपनी जो है वो एमपी में रजिस्टर्ड है, वो महाराष्ट्र से गुड्स को जो है वो परचेस करती है और गुजरात में सेल करती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे ट्रांजैक्शन में प्रोडक्ट पे आईजीएसटी टैक्स लेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसी कंडीशन में जो कंप्लीट टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में स्टेट्स को उसका जो भी हिस्सा देना चाहेगी वो सेंट्रल का पार्ट है वो पे करेगी अपना। लेकिन इंटर स्टेट सेल और परचेस की कंडीशन में जो है गुड्स पर आईजीएसटी टैक्स लगता है और वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है। बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट उसे स्टेट्स को जो है वो देती है। अब यहाँ हम देखते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। लोकल या इंट्रा स्टेट सेल्स और परचेस की कंडीशन में इसे हम इस तरह से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी रजिस्टर है, जो बिजनेस है वो मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड है और कंपनी जो है मध्य प्रदेश में ही जो है आइटम को या गुड्स को परचेस करती है किसी भी शहर से और एमपी में ही इसे सेल भी करती है।
ऐसी कंडीशन में इंट्रा स्टेट सेल्स और परचेस हो गई। ऐसी कंडीशन में मान लीजिए कि आइटम पर जो है, यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ एग्जाम्पल से। यहाँ पर देखिए, फॉर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन इफ 18% टैक्स ऑन आइटम ए, यदि किसी आइटम पर जो है 18% टैक्स लग रहा है तो IGST कितना होगा उस आइटम पे? 18%, यानी मैक्सिमम टैक्स कितना हो गया? 18%। अब इंट्रा स्टेट सेल्स एंड परचेस की कंडीशन में 9% CGST लगेगा उस पर और 9% SGST, यानी टोटल जो 18% जो उस पर टैक्स लग रहा है, यानी मैक्सिमम टैक्स 18% लग रहा है, उसका हाफ यानी कि 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और हाफ यानी कि 9% स्टेट गवर्नमेंट को वो टैक्स जो है वो जाएगा। तो ये इंट्रा स्टेट की कंडीशन में जो है, जो मैक्सिमम टैक्स जो है उस गुड्स पे लग रहा है वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाफ पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और हाफ पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन की कंडीशन में जो है, कंप्लीट जो उसका मैक्सिमम टैक्स है यानी कि IGST इंटीग्रेटेड टैक्स, वो कम्प्लीटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में फिर वो स्टेट को पे करेगी। आज के इस वीडियो में मैंने आपको GST के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि न्यू वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।